आगे बढ़ेंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ से यहां पर बादल फटने की खबर है और कठुआ में बादल फटने की वजह से भारी नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। राहत और बचाव दल मौके के लिए रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों के भीतर यह बादल फटने की दूसरी घटना है। अभी किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है कि इधर कठुआ में तबाही की तस्वीरें हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मलबे का पूरा सैलाब चारों ही तरफ देखा जा सकता है। चारों ही तरफ कीचड़ है। 4 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव के लिए लगातार टीमें यहां पहुंचने की कोशिश में हैं और ऐसे में सबसे बड़ी जो मुश्किलें आती हैं वो ये कि इन इलाकों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां तमाम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या लोकल प्रशासन की टीमों को भी होती है, क्योंकि सड़क के जो रास्ते हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके होते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा और दलदल रहता है, तो वहां तक पहुंचना भी कठिनाइयों भरा रहता है और लगातार हो रही बारिश और ज्यादा मुश्किलों को बढ़ा देती है। अभी देखिए किश्तवाड़ में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, किश्तवाड़ में जिस तरह की तबाही देखी गई है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। 65 से ज्यादा वहां शवों को बरामद किया गया है। अब दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो है कठुआ से। जरा तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए, बादल यहां पर भी फटा है और उसके बाद मलबों का चारों तरफ सैलाब देखा जा रहा है। लोग अलग अलग जगहों से यहां से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों के लापता होने की खबर है और अचानक से बादल फटने के बाद तबाही की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में दहला देने वाली हैं, परेशान कर देने वाली हैं। टापू बने गांव रास्ते बह चुके हैं। रेस्क्यू में इसीलिए बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि अभी भी लगातार बारिश हो रही है और यहां तक पहुंचना हमेशा की तरह, हर बार की ही तरह बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो चुका है, क्योंकि बादल फटने के बाद आसपास सैलाब आने की वजह से जो तमाम जोड़ने वाले मार्ग हैं, चाहे वो छोटे रास्ते हो या बड़े, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट जुड़ गए। सुनील जी, क्या और जानकारी मिल रही है और कितने बजे की यह घटना है? सुनील जी भट्ट, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे सुनील जी भट्ट के साथ, हमारे संवाददाता के साथ, लेकिन तस्वीरें देखिए जरा किस तरीके से जम्मू पठानकोट हाईवे पर चारों ही तरफ मलबा नजर आ रहा है। एक बार फिर से बादल फटने का कहर देखने को मिल रहा है और आप ये भी अंदाजा लगाइए कि किश्तवाड़ के बाद कठुआ में ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 4 लोग यहाँ लापता बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ का अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीमें लगातार वहां पर लगी हुई हैं। तमाम शवों को बाहर निकाला जा रहा है और अब जानकारी यह है कि 4 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है कठुआ में और कई लोग लापता हैं। कठुआ जिला से इस समय की बड़ी खबर, 3 जगह बादल फटने के कारण कई घर हुए तबाह। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूं घाटी गांव में, जहां बीती रात लगभग 12:30 बजे के करीब बादल फटने के कारण लोगों के घरों में घुसा पानी और लोगों के घरों को कर दिया तबाह, जिसमें लगभग करोड़ों का जहां लोगों का नुकसान हुआ है। कई घर इनके तबाह हुए हैं। शुक्र है भगवान का कि कोई जान का जहां नुकसान नहीं हुआ है। सुदर्शन भार्गव, आज तक, कठुआ। तो देखिए कई जगहों पर बादल फटने की खबर आई है। 4 जगहों पर बादल फटा है। कई जगहों पर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कई जगहों पर ज्यादा नुकसान है। कहा यह जा रहा है कि 4 जानें जा चुकी हैं, कई लोग लापता हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से तबाही मची है। पुल का पूरा हिस्सा आप बहते हुए देखेंगे और चारों ही तरफ दलदल नजर आ रहा है। इस तरह के हालात बादल फटने के बाद पैदा हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी है, कहां पर अभी आप हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां किया जा रहा है? जी शशि, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में और यहां पर अगर हम बात करें राहत और बचाव कार्य की तो आज चौथा दिन है इसका, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर को एक और त्रासदी झेलनी पड़ रही है। कठुआ जिले में भी बादल फटा है, जिसके कारण वहां पर भीषण बाढ़ आई है। जो अब तक जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कठुआ में और 6 अन्य लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मी जो लोग हुए हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं अगर हम देखें तो इस
जिससे वहाँ उस पूरे क्षेत्र में जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी क्षति हुई है। कई मकान जो हैं वो बह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है, उसे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और साथ ही में जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर भी नुकसान बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं कठुआ पुलिस स्टेशन जो है वो पानी में बह चुका है। प्रशासन की तरफ के अगर हम बात करें तो प्रशासन ने कई जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो मौके पर पहुंचा दी है, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, भारतीय सेना की कई टीम्स भी वहां पहुंच चुकी है, अर्धसैनिक बल भी वहां पहुंच चुके हैं। और प्रयास यही है कि मलबे को हटाया जा सके और अगर कोई लोग मलबे में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके। लेकिन शशि, ये काफी दुखद समाचार आ रहा है क्योंकि पहले से ही यहाँ पर किश्तवाड़ में भी एक बड़ी त्रासदी हुई है और यहाँ पर अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है, चौथा दिन है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को एक और त्रासदी झेलनी पड़ रही है। कठुआ में भी बादल फटा है और वहां पर बाढ़ आई है, उसके कारण लोग जो है काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कठुआ के जंगलकोट इलाके की ये घटना है और वहां आसपास के इलाकों में भी बाढ़ का पानी आ चुका है, कई घर जो है वो बह चुके हैं और अभी राहत टीम्स वहां पहुंची हैं और प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके। और जो 6 लोग जो जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी थोड़ी जी, सबसे ज्यादा मुश्किलों वाली बात यह रहती है कि इस तरह से जब लगातार बादल फटते हैं और अभी तो कहा जा रहा है कि 4 जगहों पर बादल फटा है, तो बहुत मुश्किलें वहां तक पहुंचने में होती हैं, चाहे वो लोकल प्रशासन हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम हो, क्योंकि छोटे बड़े मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं और चारों तरफ सिर्फ दलदल नजर आता है। ऐसे में जो ये इलाका है भौगोलिक तौर पर किस तरह का है, यहाँ तक पहुंचना कितना मुश्किल, कितना आसान, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग कितने लोगों की आबादी इस इलाके में रहती है जो प्रभावित हुई होगी? जी शशि, मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ किश्तवाड़ जिले की बात करें, जहां पर ये यहाँ भीषण बाढ़ आई है, जो कि यहाँ पर बादल फटा था बृहस्पतिवार को, ये काफ़ी दुर्गम स्थान है। यहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं और रास्ता भी यहाँ पर काफ़ी दुर्गम है। 5 से 6 फुट छोटी सड़क होती है और पहाड़ों के बीच में से आपको पहुंचना होता है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, भौगोलिक की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो काफ़ी विषम परिस्थितियां हैं यहाँ। जहाँ कठुआ में जो बादल फटा है वहां जी बिल्कुल, जहां कठुआ में बादल फटा है उस क्षेत्र में, वहां पर भी जो कई क्षेत्र हैं वो पर्वतीय क्षेत्र हैं कठुआ जिले में, लेकिन ये जो बाढ़ का पानी है ये मैदानी इलाकों में भी पहुंच चुका है और वहां पर भी काफी दिक्कतें हो रही है। और जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बिल्कुल समतल है, यानी कि वो प्लेन एरिया है, वो पहाड़ी इलाका नहीं है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग, उस राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है और ये एकमात्र जो है बड़ा जो राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर को देश के बाकी भागों से जोड़ता है। ये महत्वपूर्ण राजमार्ग है, ये प्लेन एरिया है और यहाँ पर पहाड़ नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। वहीं जो रेलवे ट्रैक है जो कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी भागों से जोड़ता है, उस रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है, ये खबर आ रही है। जहां बादल फटा है वहां पर थोड़े पर्वत है, लेकिन ये जो बाढ़ का पानी है मैदानी इलाकों तक पहुंच चुका है, लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। और जैसे कि आपने भी कहा कि जब ऐसी स्थिति होती है, बाढ़ आ जाती है, तो तब रेस्क्यू टीम्स को भी उन स्थानों पर पहुंचना काफी कठिन होता है। लेकिन रेस्क्यू टीम्स में जो है कई विशेष जो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि इन परिस्थितियों में कैसे पहुंचा जाए। तो स्थिति जो है बहुत ज्यादा जो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।